जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चों को पता है हम रेलवे गणित का सॉल्यूशन कर रहे थे। ये वाली बुक का येलो बुक जो आदित्य रंजन सर ने लॉन्च की है। आज भाई मैं सोच के आया हूं कि परसेंटेज आपका कंप्लीट हो जाए। इसमें 168 क्वेश्चन हैं, तो हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ा सा फास्ट स्टार्ट करेंगे। 30 से 35 क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इतने ही आपके बचे हैं। इससे पहले 5 क्लास हो चुकी हैं। उन सभी क्लासों में आप जाके जुड़ सकते हो। बहुत अच्छे से बच्चों ने रेस्पॉन्स भी दिया है। आप सभी का थैंक यू है इतना अच्छा रेस्पॉन्स देने के लिए इस बुक के सॉल्यूशन के लिए। तो बिना टाइमिंग में चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। 137वां क्वेश्चन है आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब। क्योंकि 136 तक हमने पिछली वीडियोज में डिस्कस कर लिए हैं। जो 5 वीडियो आई हैं उनमें हमने 135 तक क्वेश्चन डिस्कस 136 तक डिस्कस कर लिए हैं। आज कौन सा है? 137वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसे 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या बताइए। मतलब जो वोट अमान्य है उनकी संख्या क्या है, ये हमसे पूछा गया है। अब इतना तो फटाफट आप क्या होगे सभी बच्चे बता ही दोगे। अब देखो यहाँ चलते हैं। सबसे पहले मानते हैं टोटल वोट कितनी है। टोटल वोट मानते हैं 100। उसमें से 48% तो मिली है हारने वाले को, एल फुल लूजर को। अब इससे 3% अधिक प्लस 3% अधिक जीतने वाले को मिले हैं जो विनिंग हुआ है। तो इसमें 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 51%। मतलब जीतने वाले को 51% मिली है, हारने वाले को 48। कितने परसेंट से हारा है? वो 3% से। 3% का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 6000। 6000 वैल्यू कितने की है? ये 3% की। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है अमान्य वोट। अब अमान्य वोट कितनी होंगी ये कैसे निकालने हैं भाई? जितनी हारने वाले को मिली है, जितनी जीतने वाले को मिली है, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, उसे 100 में से घटा दो, तो आपकी वो क्या आ जाएंगी? जो वोट अमान्य है। जैसे कि 48% तो हारने वाले को मिली है, 51% किसको? जीतने वालों को मिली है। तो यहाँ 99% वोट क्या है? डाली गई हैं। मतलब 99 वोट क्या है? वैलिड है। तो टोटल 100% है, इसमें से 99 घटा देंगे तो आपका 1% क्या है? ये अमान्य है। तो 1% का ही यहाँ क्या चाहिए था? हमें मान चाहिए था। इस परसेंट से खत्म, 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2000। यानी कि 2 के आपकी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ये वोट क्या है? अमान्य है। चले भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 138। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अपने आप में डिफिकल्ट सा है। अब इसको अच्छे लेवल से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई जेड है। जिले में 50,000 मतदाता हैं। उनमें से 20% शहरी मतदाता हैं और 80% ग्रामीण मतदाता हैं। अब देखो यहाँ कितने हैं? टोटल 50,000 हैं। 50,000 है। इसमें से 20%, 50,000 का 20% हम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 50,000 का 20% इस 0 से कट जाएगा तो 10,000 आएगा। 10,000 क्या है? ये शहरी हैं। समझते चलना कुछ क्वेश्चन को। ये 10,000 शहरी हैं तो 40,000 क्या बचे होंगे? इसका 80%। 40,000 क्या ग्रामीण बचे होंगे? ग्रामीण कितने होंगे? 40,000। 40,000 आपके ग्रामीण हो गए। अब यहाँ से आगे क्या बोला है क्वेश्चन में समझते। किसी चुनाव में के लिए 25% ग्रामीण मतदान शहर चले गए। मतलब इसमें से 25% का बटा कितना होता है? 1/4 होता है। 40,000 का 1/4 कितना हो जाएगा? 10,000। मतलब इसमें से 10,000 माइनस हो जाएंगे और वो कहाँ चले जाएंगे? आपके इसमें प्लस हो जाएंगे शहर वाले में आके। तो अब यहाँ जनसंख्या कितनी हो जाएगी शहर में? यहाँ 20,000 हो जाएगी। और इसमें गांव में कितनी बचेगी? अब गांव में बचेगी 30,000। यहाँ तक सभी बच्चों की समझ में आया होगा। ये आगे चलते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार, 70% मेहनती हैं। ग्रामीण और ये क्या है? शहरी दोनों के लिए डाटा दिया गया है। 60% ईमानदार है, 70% मेहनती हैं। 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। जो 35% है ये आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात है।
35% जो हैं ये ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। अब ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती ये गांव में भी होंगे और किस में भी होंगे, शहर में भी होंगे। ये गांव में भी होंगे और किस में, शहर में भी होंगे। ये आपको बात पता होनी चाहिए। आगे बोला है 2 उम्मीदवार बी ने चुनाव लड़ा, ए और बी ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार ए को शहर का पूरा मत मिला है। यहाँ कौन सा है, उम्मीदवार बी है भाई, और यहाँ कौन सा है, ए है, गाँव में मत मिला। ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों थे। मतलब ये 35% जो लोग हैं इन्होंने किस पे, नोटा पे वोट डाला है, नोटा पे वोट डाला है। अब मुझसे पूछा क्या है, तो उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और नोटा पे के पक्ष में क्रम से कितने वोट डले, ये हमसे पूछा है। अब देखो इस 35% का यहाँ पे बहुत तगड़ा यूज है। 35% नोटा पे यूज डाले हैं, टोटल वोट का 35% नोटा पे गया है। नोटा पे जो गया है टोटल वोट का 35% निकालूंगा इसका तो कितना आ जाएगा, यहाँ निकाल के लिख लेते हैं। 50,000 का 35% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों जीरो से खत्म, 2 जीरो आएगा, 5 50 25 का 5 हासिल लग गए 2, 5 या 15, 16 1 17, यानी कि आपका 17,500 तो नोटा पे डला है। अब कोई ये शहर के व्यक्ति अपने आप में कितने होंगे, 100%, अपने आप में कितने होंगे, 100%, इसमें से 35% निकल गए। ऐसे ही इसमें से 100% अपने आप में होंगे, इसमें से 35% निकल गए, तो ये कितना बचा होगा, 65% बचा होगा। ये भी अपने आप में कितना, 65% बचा होगा, किसका, 20,000 का। 20,000 का 65% निकालूंगा तो क्या आ जाएगी, बी का मान आ जाएगा, और 30,000 का 65% निकालूंगा तो ए का मान। यहाँ ए और बी, नोटा का तो आ गया, बी ए का चाहिए, पहले ए का निकालेंगे। इसका मैं 30,000 का 65% निकालूंगा तो कितना आएगा भाई, अपॉन में यहाँ 100 हो जाएगा, इन दोनों जीरो से ही खत्म, तो 2 जीरो तो आएंगी, 5 या 15 का 5 हाथ से लग गया, 1 6 दूनी 12, 6 18, 1 19, 19,500 तो ए के पास जाएंगे। और इसका आप जब निकालोगे 65%, ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो तो यहाँ आएंगी, और 5 दूनी 10 की जीरो हासिल लग गया, 1 6 दूनी 12, 1 13, 13,000 बी के खाते में आएंगी। तो ए के खाते में कितनी आएंगी, इतनी वोट आएंगी, बी के खाते में इतनी आएंगी, नोटा के लिए इतनी जाएंगी। यही क्या था आपके क्वेश्चन का सही जवाब था। जो ऑप्शन कौन से में था आप देख लोगे, ए बी और नोटा का जो सा भी ऑप्शन में था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था मैंने इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से भाई आपका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाता है। टाइप नंबर कौन सा, 8। टाइप नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये टाइप के पहले हमने क्वेश्चंस काफ़ी डिस्कस कर लिए थे, ये 2 क्वेश्चन बचे थे, तो आज हमने क्या किए हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये कौन सा है, टाइप नंबर 8 आपका आज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है। मैथ जो पसंद है ना वो भाई 60% बच्चों को, ये मैथ का कॉलम है, इसमें 60% बच्चों को मैथ पसंद है। आगे बोला है 45% को विज्ञान पसंद है। 45% को क्या पसंद है भाई, विज्ञान। ये यहाँ आ जाएगा 45% इस किस, साइंस, एस फॉर साइंस पसंद है। यहाँ क्या है, ये मैथ पसंद है। आगे बोला है 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। अब 25% यहाँ आएगा, क्यों आएगा भाई यहाँ, क्योंकि इनको मैथ और साइंस दोनों पसंद है, तो यहाँ आपका 25% आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। कम से कम एक विषय तो पसंद होना ही चाहिए, आगे चाहे उनके 2 विषय हो या 3 विषय हो, उससे हमें कोई लेना तो नहीं, लेकिन कम से कम एक विषय जरूर उसे पढ़ना पसंद हो। अब देखो इस वाले टोटल मैथ के कॉलम में कितना है, जो लाल पेन से बना हुआ है इसमें है 60, 25 यहाँ आ गया है, तो अभी कितना आएगा, 35 और यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये वाला कॉलम क्या है, टोटल 45 का है, 25 इसमें आ चुके हैं, तो अभी कितना आएगा, अभी आपका इसमें आ जाएगा भाई, कितना आएगा, 20 आ जाएगा, 20%।
अब यहाँ देखो 35% मैथ पसंद करते हैं, 20% ओनली मैथ 35%, ओनली साइंस 20% और मैथ और साइंस प्लस करके कितने 25%। उसमें यही बोला है कम से कम एक विषय, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोला, कम से कम ये भी नहीं बोला कि कंपलसरी एक ही विषय हो, कम से कम एक तो पसंद ही हो। तो ये आपस में क्या होंगे, सब जुड़ जाएंगे, 35, 25 और 20। 5 5 10 की 0, हासिल लग गया 1, 3 2 5, 5 3 8, यानी कि 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कम से कम एक विषय तो पसंद है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, 140 आपके सामने विजुअल है। दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, तो क्वेश्चन नंबर 140 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या, अब ये अनुत्तीर्ण की है कुल संख्या कितनी, 1200 है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए क्या है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए क्या है। अब आपका सवाल क्या हो जाएगा, हाँ इसका जवाब दीजिए फटाफट, मैं देख लेता हूँ वॉइस आपकी परफेक्ट है कि नहीं। भाई बिल्कुल परफेक्ट है, क्वेश्चन भी विजुअल है ना अच्छे से, क्वेश्चन कट तो नहीं रहा, कट रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं हो। ठीक है भाई, अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। किसी परीक्षा में 55 अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, इंग्लिश में कितने हुए हैं, इस गोले को इंग्लिश का बनाते हैं, इसमें कितने हुए हैं 55%, 55% इसमें हुए हैं। 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, 35% क्या हुए हैं, गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। और 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, 20% यहाँ आ जाएगा, 20% दोनों में है। तो केवल इसमें, केवल मैथ में कितने हुए होंगे, 35 टोटल है, 20 इसमें आ चुके हैं, तो कितने बचे होंगे, यहाँ 15% बचे होंगे। यहाँ टोटल कितना है 55 है, 20 यहाँ आ चुके हैं, तो कितना बचे होगा, 35 बचा होगा, 35 बचा होगा। अब ये देखो 35 तो हो गए केवल इंग्लिश में, 20% इंग्लिश और मैथ दोनों में हो गए, 15% केवल मैथ में हो गए। तो टोटल यहाँ कितने पास हो जाएंगे, 5 और 5 10 की 0, हासिल लग गया 1, 3 2 5, 5 1 6 1 7, यानी कि 70% स्टूडेंट तो क्या है, पास हैं। टोटल अपने आप में 100 होता है, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल आपके 30% हुए होंगे। इस 30% का क्वेश्चन में मान कितना दिया गया है, 1200 स्टूडेंट फेल है, ये 30% का मान है। हमसे पूछा क्या है, अभ्यर्थियों की कुल संख्या, यानी कि 100% का मान पूछा है। इनटू में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस 0 से इसे काट देंगे, 3 चौक 12, यानी कि आपके जो स्कूल में टोटल स्टूडेंट थे वो कितने थे, 4000, जो कौन सा ऑप्शन नंबर डी में आपको गिवन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। आज सभी क्वेश्चंस को हम शायद कंप्लीट कर लें अच्छे से। बोला है, एक होटल में 60% ने शाकाहारी दोपहर का भोजन किया, जबकि 30% ने मांसाहारी दोपहर का भोजन किया, 15% ने दोनों प्रकार के दोपहर का भोजन किया। यदि 96 लोग उपस्थित थे तो कितने लोगों ने किसी भी प्रकार का दोपहर का भोजन नहीं किया, ये हमसे पूछा है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ आया है आपको जो वेज वाले हैं वो कितने हैं आपके, 60% हैं, 60% हैं। अब जो नॉन वेज वाले हैं वो कितने हैं, वो हैं आपके 30%। अब जो दोनों खाते हैं वो हैं आपके, यहाँ आ जाएगा 15%। और 15% इस वाले कॉलम में आ गया नॉन वेज वाले में, तो खाली नॉन वेज जो ऐसे हैं जो वेज, ये वाला कॉलम कौन सा है, नॉन वेज वाला है। और इसमें 15% ऐसे हैं जो वेज भी हैं नॉन वेज भी हैं, लेकिन 15% कैसे हैं जो खाली नॉन वेज हैं, क्योंकि टोटल कॉलम कितने का है, 30 का, इसमें से 15 आ गए जो नॉन वेज वेज दोनों खाते हैं, तो 15% क्या होंगे, जो केवल नॉन वेज खाते हैं। ऐसे ही यहाँ 45% क्या होंगे, जो केवल वेज खाते हैं। अब यहाँ उपस्थित कितने थे, 96 लोग उपस्थित थे, टोटल अपने आप में 100% का मान हो जाएगा। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है इस प्रकार के दोपहर का भोजन नहीं करते, तो कितने लोग ऐसे हैं जो
किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करते। 15 यहाँ हो जाएगा, 15 यहाँ हो जाएगा, 30 और 45, 30 और 45 आपके कितने हो जाएंगे, 4 3 7, 75% तो ऐसे हैं जो भोजन करते हैं। इन तीनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 75% तो ऐसे हैं जो भोजन करते हैं। तो बचे कितने, 25% जो भोजन नहीं करते हैं। 25 चौके 100, 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि 24 लोग ऐसे हैं जो कोई भी भोजन नहीं करते। कौन से ऑप्शन में आपको गिवन है, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। अच्छे से आपके समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन हो जाएंगे ये थोड़े से आपके लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन, तो इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 142। क्वेश्चन नंबर 142 है, दीजिए भाई इसका जवाब। NTPC CVT सेकेंड में आया है 2017 की शिफ्ट फर्स्ट में। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, सबसे पहले जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं ऐसे ही थोड़ा सा इसमें अच्छा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। गणित और कंप्यूटर के विज्ञापन से 25 छात्रों को एक गणित और कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25 हैं। एक कक्षा में 12 छात्र ने गणित लिया, जो 12 छात्र है ना उन्होंने क्या लिया है, गणित लिया है, मैथ लिया है। मतलब ये जो कॉलम है इसमें मैथ वाले आएंगे 12%। उनमें से 8 छात्र ने गणित लिया है किंतु कंप्यूटर साइंस नहीं लिया। मतलब 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ओनली ऑल मैथ लिया है। तो यहाँ तो आ जाएगा ये 8 और यहाँ जो आएगा ये CS कंप्यूटर साइंस आएगा। अब देखो ये टोटल कॉलम जो है गो ये वाला ये 12% का है, 8% तो केवल मैथ हैं। तो बच्चे कितने होंगे, 4%। ये क्या हो जाएंगे, ये मैथ और कंप्यूटर साइंस वाले दोनों हो जाएंगे। 8 4 12 तो यहाँ बच गया। टोटल कितने हैं, टोटल 25 हैं। 12 यहाँ आ गया तो कंप्यूटर साइंस ओनली कंप्यूटर साइंस वाले कितने आएंगे, 13% आएंगे। आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बस इतना ही। इसमें परसेंटेज नहीं दिया, ये स्टूडेंट हैं तो इसे परसेंटेज आप नहीं लोगे। परसेंटेज क्या है, नहीं लोगे। मैंने सोचा ये परसेंटेज है लेकिन 25 क्या है, छात्र हैं, तो परसेंटेज इसमें आप नहीं लोगे। तो मुझसे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका डायग्राम बन गया। क्वेश्चन 142 है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्हें गणित और कंप्यूटर साइंस विज्ञान दोनों पसंद है। गणित और कंप्यूटर साइंस कौन से पसंद है, इसमें आ जाएगा मैथ प्लस CS कंप्यूटर साइंस, इन दोनों को इनको पसंद है जो इस वाले कॉलम में है। कितने स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर D। बुक में इसका जवाब गलत है, उसमें B ऑप्शन दिया गया है, ये आप नहीं लगाना। आपको क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर D एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 आपके सामने गिवन है, ये भी इसी पे बेस्ड है। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया है लेकिन गणित नहीं लिया। कंप्यूटर विज्ञान ओनली CS वाले कितने हैं, कंप्यूटर साइंस वाले 13 स्टूडेंट है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर B एकदम सही जवाब हो जाएगा, जो कितना है 13। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 144 क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, अब इसको भी समझते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, NTPC CVT फर्स्ट में पूछा गया है और आपको ऐसे क्वेश्चंस अब आज के दौर में देखने को ही मिलेंगे जिसमें 3-3 डायग्राम एक साथ मिलाए जाएंगे। अब देखो इसमें क्या बोला है, किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। 41 अर्थशास्त्र में कितने हुए हैं, 41। यहाँ लिखना ही पड़ेगा, इसको लिख ही लेना, अर्थशास्त्र में कितने हैं, 41। इस पूरे कॉलम में क्या आएंगे, 41 आएंगे। अर्थ इतना ही लिख लो, इसी से काम चल जाएगा। अनुत्तीर्ण हुए हैं। भूगोल में 35% स्टूडेंट, भूगोल में कितने हुए हैं, 35%। तो यहाँ क्या आ जाएगा, भूगोल। भूगोल में कितने हुए हैं, 35%। अपनी चला के इसे आप ज्योग्राफी या ये मत लिखने ना, क्योंकि बाद में जाके हालत खराब हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे चलो। और इतिहास में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, इतिहास आ जाएगा, यानी कि इतिहास में कितने हुए हैं, 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। इन तीनों विषय में 5% अनुत्तीर्ण हुए हैं। मतलब तीनों विषय में कहाँ आएगा, ये वाला जगह जो है तीनों विषय की है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 5% आएगा। आपका 5% आ गया। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14%। अर्थशास्त्र ये है, भूगोल ये है, इसके बीच का कॉलम ये है, इसमें कितने हो जाएंगे, 14%।
अब देखो ये 14% इस वाले कॉलम में आएगा, इसमें से 5 पहले आ चुका है, तो बचा कितना होगा, 14 में से 5 घटा देंगे तो आपका 9 बचा होगा, 9% यहाँ आ जाएगा। खेल इसका खत्म। अब आगे चलते हैं, आगे है भूगोल और इतिहास में। भूगोल ये है, इतिहास ये है, मतलब इस वाले कॉलम में की बात की गई है, तो इसमें कितने हुए हैं, भूगोल और इतिहास में 21% हुए हैं। 5% यहाँ पहले आ चुका है, तो अब कितना आ जाएगा, इसमें 16% आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा आपका भैया, 16% आ जाएगा। 16% क्या यहाँ सही जवाब आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बोला है इतिहास और अर्थशास्त्र में 18%, इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% है ये। तो यहाँ देखो इतिहास ये रहा, अर्थशास्त्र इतिहास ये रहा, अर्थशास्त्र है, इसके बीच की बात की गई है यहाँ। तो इसके बीच में कितने हैं, 18% है। यहाँ कितने हैं, 18%। 5% इसमें पहले आ चुका है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आपका 13% आ जाएगा। कितना, 13%। अब मुझसे पूछा क्या है, यहाँ उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए हैं। केवल अर्थशास्त्र में, मतलब इस वाले कॉलम में क्या आएगा, टोटल कितना है, ये 41 है। 41 में 9 यहाँ आ गया, 5 आ गया, 13 यहाँ आ गया, 9 13 और 5 18, 18 9 27। तो 41 में से आपको 27 घटाना है, केवल अर्थशास्त्र वाले निकल जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 11, 11 में से आपके साथ जाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ 3, यानी कि 14%। यहाँ कितना आएगा, 14%। 14% ओनली किसमें, अर्थशास्त्र में पास हुए हैं। जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब है। यहाँ ऑप्शन आपको विजुअल है, इतनी नीचे विजुअल नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन डी है, ये आप देख सकते हो बुक में या पीडीएफ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 145 से 146 क्या है, ये भी अपने आप में ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको दिमाग लगवाएगा ये क्वेश्चन। एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं। 30 व्यक्ति हैं जो केवल कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, जो कॉफ़ी पीते हैं। अब इसमें केवल बोला है तो ये 30% इसके अंदर ही आएगा। 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, केवल की बात हुई है तो केवल चाय पीते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ये 40% केवल क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। अब 25% व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं। 25% नहीं है भाई, ये व्यक्ति है, मैं परसेंट यहाँ बार बार क्यों गलत लिख रहा हूँ। 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो यहाँ कहाँ आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा। ये आ गया भाई 25%। अब आगे क्या बोला है, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं। 20 व्यक्ति हैं केवल चाय और दूध पीते हैं, तो यहाँ एक और कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, केवल चाय और दूध पीते हैं, केवल चाय और दूध वाला ऑप्शन, दूध यहाँ आएगा, तो केवल चाय और दूध, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 20%। 20 आ जाएगा, परसेंट नहीं 20 आ जाएगा खाली। 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, दूध वाला कॉलम अलग बनाया है, चाय और दूध वाला यहाँ आ गया। 15 व्यक्ति चाय कॉफ़ी और दूध तीनों पीते हैं, तो 15 यहाँ आ जाएगा। इसमें चाय कॉफ़ी और दूध जो भी ये कॉलम बचा हुआ है ना तीनों वाला, इसमें आ जाएगा आपका 15 व्यक्ति। अब हमसे पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन है चाय पीने वाले व्यक्ति और कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच का अंतर। चाय पीने वाले भाई सभी ये व्यक्ति चाय तो पीते ही हैं, सबको जोड़ लो। 25, 15, 20 और 40 कितना हो जाएगा। अब देखो एक बात और देखो, इन दोनों में कॉमन 25 और 15 इसमें भी जुड़ेगा, अब इसमें भी जुड़ेगा, मतलब इसको मैं नहीं लूँ तो भी काम बन जाएगा, दोनों में जुड़ेगा घटेगा भी, तो 30 यहाँ आ जाएगा। और 40 और 20 कितना होता है, 60, तो इसमें से 60 माइनस आपका 30 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 30 आएगा। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई। देखो 25 तो इसमें भी जुड़ता, 15 भी इसमें जुड़ता, 25 इसमें भी जुड़ता, चाय में भी, और 15 भी जुड़ता, मतलब ये दोनों जुड़ते फिर घटते, तो काम इनका ख़त्म था। केवल 30%, 40% और 20%, इन 20 और 40% को जोड़ा, 60 आया और इसमें से 30 घटा दिया, तो 30 आपका इस क्वेश्चन का जवाब था, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46।
केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है? केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पेय दूध, चाय और कॉफी पीने वाले लोगों की तुलना में कितनी है? केवल कॉफी पीने वाले की केवल कॉफी कितने पीते हैं? 30 पीते हैं, 30 पीते हैं। दूध, चाय और कॉफी कितने पीते हैं? दूध, चाय और कॉफी ये वाला है तो आपका -15 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 15 ही बचेगा। जो कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए 15 अधिक है। यहाँ 5 अधिक है, लेकिन आपको क्या करना है? 15 अधिक एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 147 से 148 क्वेश्चन फिर ये ही है सेम। अब इसमें भी आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है। क्वेश्चन है एक इलाके के 150 लोगों को रोजगार काम के लिए यात्रा करनी होती है। उनमें से 25 केवल बस से जाते हैं। केवल बस से कितने जाते हैं? जो बस से जाते हैं वो केवल कितने हैं? 25 हैं। 25 क्या है? ये केवल बस से यात्रा करते हैं। 40 केवल ट्रेन से जाते हैं। 40 केवल ट्रेन से जाते हैं। तो केवल यहाँ आ जाएगा किससे जाते हैं भाई? ये ट्रेन से जाते हैं। 40 केवल ट्रेन से जाते हैं। 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों से जाते हैं। 20 जो हैं वो टैक्सी और ट्रेन दोनों से जाते हैं। तो टैक्सी और ट्रेन वाला ऑप्शन कहाँ है? ये वाला जो है। कितने हैं? 20 हैं। ये किससे जाते हैं? टैक्सी और ट्रेन से। यहाँ टैक्सी ले लेंगे, टैक्सी और ट्रेन से जाते हैं। 30 केवल निजी कार से जाते हैं। इनको अलग ले लेंगे। 30 क्या है? ये निजी कार वाले हैं। निजी वाले हैं तो भाई ये टोटल में से घट ही जाएंगे। टोटल कितने हैं? 150 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 150। इसमें से 30 ये निजी वाले निकल जाएंगे। तो ये खेला जो खेला जाएगा वो 120 पे खेला जाएगा। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। आगे बोला है निजी इस्तेमाल करते हैं। 25 बस और टैक्सी लेते हैं। बस और टैक्सी कितने लेते हैं? 25 लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और बाकी केवल टैक्सी यात्रा करते हैं। बाकी कितने आएंगे निकल के? ये देख लीजिए। देखो 25 25 50 और 50 और 40 90 और 20 110। 110 लोग तो यहाँ आ गए कॉलम्स में। टोटल कितने बचे हैं? 120 बचे हैं। यानी कि इसमें से 10 लोग जो हैं वो केवल टैक्सी लेते हैं। ये यहाँ 10 आ जाएगा। आपकी समझ में आए? 30 निजी वाहन से जाते हैं। टोटल कितने हैं व्यक्ति? 150 है। उसमें से 30 घटा दिया। 120 ऐसे बचे जो बस, ट्रेन और टैक्सी से जाएंगे। बस, ट्रेन और टैक्सी का ये कॉलम भर गया है। तो शेष जो बचे हैं 110 तो यहाँ तक आ गया। शेष बचे हैं 10, वो केवल टैक्सी से जाते हैं। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके क्या बोले हैं? 147 और 148 दोनों क्वेश्चन यहीं पे ले लिए हैं हमने। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन के केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं? केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखो 30 तो लोग निजी वाहन से जाते हैं, तो एक ही साधन से जाते होंगे, ऐसा तो नहीं है कोई बस ट्रेन से जाते होंगे। 10 यहाँ केवल टैक्सी से जाते हैं। 25 केवल किससे से जाते हैं? बस से जाते हैं। 40 केवल किससे जैसे जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं। तो 5 यहाँ आ जाएगा। 3 2 5 4 1 5 5 5 10 105। 105 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल एक साधन का यूज करते हैं। कितने में से? 150 में से। 150 में से परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 हो जाएगा। इस 0 से इसे काट देंगे। 5 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 दूनी 70। यानी कि 70% स्टूडेंट 70% व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल एक वाहन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 का ये सही जवाब हो गया 70%। अब निकालते हैं 148 का। 148 का क्या हो जाएगा? 148 बोला है, इन सभी में कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं? कितने लोग टैक्सी का? ये नहीं पूछा केवल टैक्सी का, ये पूछा है टैक्सी का इस्तेमाल। 10 तो केवल टैक्सी का करते हैं। 20 ऐसे हैं जो ट्रेन और टैक्सी का भी करते हैं, तो टैक्सी का ये करते हैं, ये शामिल होगा। 25 ऐसे हैं जो बस और टैक्सी का मतलब टैक्सी ये भी करते हैं, तो ये भी शामिल हो जाएगा। 5 हो जाएगा। 5 यानी कि 55 ऐसे हैं जो टैक्सी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149।
अब ये कौन सा हो जाएगा, टाइप नंबर 9 आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, टाइप नंबर 9। अब इस टाइप में सभी को मजा भी आने वाला है और ये मौज मस्ती वाला टाइप है। यहाँ से आगे जितने भी क्वेश्चंस बनते जाएंगे वो अपने आप में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे और उनमें थोड़ा सी दिमाग का यूज आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन 149, एक फार्म में पुरुष कार्यकर्ता का औसत कितना है, 5200 है और महिला का 4200 है। सभी श्रमिकों का औसत 50,000 रुपये 5,000 रुपये है। तो फार्म में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत कितना है। अब देखो यहाँ कितना है भाई, यहाँ 5200 क्या है, ये मेल हैं और फीमेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, 4200 है। फीमेल को जो औसत वेतन मिलता है वो 4200 मिलता है, मेल को 5200 मिलता है, लेकिन दोनों को मिलाकर कितना मिलता है, वो 5000 मिलता है। तो ये क्या आ जाएगा बीच में, इन दो जीरो को उड़ा लूँ यहाँ से 2 को उड़ा लूँ, यहाँ से 2 को उड़ा लूँ। अब इसमें ठोक दीजिए एलिगेशन, 50 में से 42 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ 52 में से 50 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 से काट लेंगे तो 1:4 आ जाएगा। मतलब मेल कितने हैं, 4 हैं और फीमेल कितनी है, 1 है। टोटल कितने हैं, 5 हैं। किसका पूछा है मुझके, पुरुष श्रमिकों का। पुरुष कितने हैं, 4 हैं, टोटल कितने हैं, 5 है। परसेंटेज निकालने के इनटू में 100, 5 दूनी 10, 20 चौक 80, यानी कि 80% क्या है इसमें, 80% इसमें है केवल मेल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 क्वेश्चन दिया गया है। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है। पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रम से 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुष की संख्या कितनी थी, ये हमसे पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। पहले कितने थे उसमें, 4000 लोग थे, अब कितने हो गए हैं, अब 4500 हो गए हैं। कितने बढ़ गए हैं, यहाँ आप बोलोगे भैया 500 लोग बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं, क्योंकि मेल जो है वो 10% बढ़े हैं और फीमेल जो है वो कितनी बढ़ी है, 20%। इस 20% को मैं 10% प्लस 10% लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आप बोलोगे भैया जी भैया। अगर जो 10% ही बढ़े होते तो 4000 का 10% कितना हो जाएगा, 4000 का 10% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 4000 का 10% कितना, 400। अगर जो 10% ही बड़े होते तो 400 बड़े होते, लेकिन यहाँ कितने बड़े हैं, 500 बड़े हैं। कितने बड़े हैं भाई, 500 बड़े हैं। तो 500 इसमें से घटा दो तो कितना आएगा, यहाँ 100 अधिक बड़े हैं। यदि 10% ही बड़े होते तो 4000 का 10% 400 बड़े होते, लेकिन यहाँ 4000 से 4500 हो गए हैं तो कितने बड़े हैं, 5000। ये 100 क्यों फालतू आए हैं, क्योंकि यहाँ हमने जो फीमेल है ये 10% छोड़ दी थी, यानी कि 10% का मान 100 आ गया। 10% का मान 100 आ गया तो 100% का कितना हो जाएगा आपका, 1000। तो फीमेल कितनी हो गई हैं यहाँ पे, फीमेल जो है वो 10 कितनी हो गई हैं, 10,000 नहीं सॉरी 1000। फीमेल जो हो गई है वो 1000 हो गई हैं। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल कितने थे यहाँ, 4000 थे, 1000 इसमें फीमेल है तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 3000। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में डी, 4 देव से नबिल विदा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 आपके सामने दिया गया है, इसका जवाब क्या हो जाएगा। एक किराना की दुकान में 2 अलग अलग विक्रेता द्वारा पैक किए गए रस की 600 बोतल खरीदी गई। 20% माल पहले विक्रेता द्वारा और 80% दूसरे विक्रेता द्वारा लिया गया। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपये है। दूसरे विक्रेता के सामान को देखने के बाद दुकानदार को पता चला कि 25% सामान केवल 1 दिन तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। वह माल वापस करने का फैसला करता है। उसे दूसरे विक्रेता से कितने पैसे मिलेंगे, मतलब दूसरे विक्रेता से कितने पैसे उसे वापस मिलेंगे, ये हमसे पूछा गया है। अब देखो टोटल कितनी थी, 600 बोतल थी। 600 बोतल थी, उसमें से 20% पहले को गई है, लेकिन पहले का आगे कोई जिक्र नहीं हुआ तो पहले को मैं लूंगा नहीं। दूसरे का जिक्र हुआ है तो दूसरे को कितना मिला है, 80% मिला है। कितने का, 600 का 80% कितना हो जाएगा, 8 छिंग 48, 480 होगा। कैसे निकाला है मैंने, 100 नीचे लाऊंगा तो 1 ही 0, 8 छिंग 48, 480 हो जाएगा। अब इसमें से
पता है ये 480 है। एक जो है एक बोतल की कीमत जो है वो कितनी है, 25 रुपये है। तो हमसे पूछा है कितनी वापस पैसे मिलेंगे उसे, तो 25% ही तो जितनी उसको सेकंड वाले को दी गई थी 480, उसका 25% ही तो उसने वापस मंगाया है। 25% का बटा कितना होता है, 25% का बटा 1/4 होता है। मतलब 480 का 1/4 उसने वापस मंगाया होगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 120 उसने बोतल वापस मंगाई होंगी। एक बोतल 25 रुपए की आती है, तो 120 कितने किया जाएंगे, 0। 25 दूनी 50 की 0, हासिल लग गए 5, 25 एकम 25, 25 5 30, यानी कि 3000 रुपए की उसे वापस मंगानी पड़ेंगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, आई होप अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 152 दिया गया है, मॉरिस ने अपनी आय का 25% भोजन पे खर्च किया। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे निकालोगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मॉरिस ने 25% भोजन पे खर्च किया है, उन्होंने 1000 रुपये की वृद्धि मिली, लेकिन उनके खाद्य सामग्री पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, अतः उसका भोजन का खर्च 20% कम हो गया। 20% कम हो गया, नहीं 20% हो गया। उनकी प्रतिशत आय क्या है, ये कम हो गया। इसमें क्वेश्चन अगर जो कम हो जाता तो 25 में से 20 कटा के भाई 5 बच जाता सीधा, ऐसे भी होता है। लेकिन ये एसएससी में होता है, ये एनटीपीसी का है। एनटीपीसी में थोड़े क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो है, क्योंकि कंपनी चेंज हो जाती है तो अलग हो जाती है। अब देखो यहाँ मैं बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को उठाना था, यदि आपको बिल्कुल अच्छे लेवल से करना था। अब देखो पहले मैं उठाता हूँ जो सा ऑप्शन आसान लगे, जैसे कि मैं बी ऑप्शन को उठा लेता हूँ। हालांकि बी ऑप्शन आंसर नहीं, मैं आपको बताऊंगा। बी ऑप्शन को उठाता हूँ, कितना है बी ऑप्शन में, उसका 6000 उसकी क्या दी गई है, उसकी आय दी गई है। आय की पूछी है तो ऑप्शन में आय दी गई होगी ऑफिशियली, ये तो आपको सीधी सी बात है। तो उसकी 6000 आय थी, 6000 आय में से उसका कितना 25% क्या होता है, खर्चा होता है। तो खर्चा कितना हो जाएगा इसका, 25% निकालूंगा, 2 जीरो कट जाएगी, 25 0 0, 25 छिक्के कितने हो जाएंगे 150, यानी कि 1500 रुपये उठाता है। लेकिन अब आय कितनी बढ़ जाती है, 1000 रुपये बढ़ जाती है, तो अब कितनी हो जाएगी, 7000 रुपये हो जाएगी। लेकिन अब भी वो 1500 ही उठाएगा, तो क्या ये 1500 7000 का 20% है, 1500 अपॉन में 7000 इनटू में 100। अगर जो ये 20% आ गया तो आपका क्वेश्चन ये ही ऑप्शन हिट बैठ जाएगा। इन दोनों जीवों को काट देंगे, इसे काटेंगे, भाई ये तो आया नहीं, 7 दूनी 14, एक बच गया, 7 एकम 7, 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है। लेकिन मुझे कितना अब आना है कि उसका खर्च 20% रह गया है, तो 20% तो आएगा नहीं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं किया। अब ऑप्शन डी को उठाते हैं। ऑप्शन डी आपका कितना है, ऑप्शन डी है आपका 4000, यानी कि उसकी इनकम 4000 है, तो वो 25% अपने खाद्य पदार्थ पर उठाता है। तो कितना उड़ा देता होगा, इसका 25% निकालोगे तो 0, 5 चौक 20, 5 चौक 25 चौके कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 5 चौक 20 नहीं। देखो ये 2 जीरो तो परसेंट से कट जाएंगी, 25 0 0, अब 25 चौके 100, यानी कि वो 1000 रुपये अपने किस पे, खाद्य सामग्री पे इन्वेस्ट करता है। अब उसके 1000 रुपये की क्या हो जाती है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो अब कितने हो गए होंगे, यहाँ 5000 हो गए होंगे। अब 5000 हो गए होंगे तो उसका 20% कितना हो जाएगा, क्या 1000 होता है इसका 20%, 1000 होता है। आप निकाल लो 5000 का 20%, 5000 का जब 20% निकालोगे तो क्या 1000 आएगा। इन दोनों जीरो से ये खत्म, 2 जीरो तो आएंगी, अब 5 दूनी 10, भाई 1000 ही आया है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी एकदम हिट बैठ गया। आपको XYZ मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताना। आपको आपसे बस यही चाहूँगा कि जो बात मैं बोलूँ कि कमेंट बॉक्स में भाई ये बताना, तो वो आप प्लीज़ बता दिया करो। थोड़ा सा उससे सपोर्ट सा मिलता है कि कोई तो हमारी बात मानता है। क्वेश्चन नंबर 153 आपके सामने गिवन है, इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 का, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। पूर्णांक 50% लाना आवश्यक है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जो इसमें दी गई है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, 2 एग्जाम होंगे,
एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए हैं। 200 पूर्णांक का कोई प्रश्न पत्र है, उसमें उसने 40% अंक प्राप्त किए हैं, तो किसने कितने अंक आए होंगे उसके बता दीजिए। हाँ, किसी भी संख्या का 10% निकालूंगा तो 20, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा यानी कि 20 आएगा 10%। इसका 20 का 4 गुना, 20 चौक 80, या आप इसे परसेंटेज 20 ऐसे भी निकाल सकते हो, 200 इंटू 40 अपॉन में 100, इन दोनों से ये दो डिजिट, 40 दूनी 80, मतलब 200 में से 80 क्वेश्चन तो उसने यहाँ सही कर दिए। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने पड़ेंगे। एक 150 की और वो है, दूसरा पेपर, पहला पेपर 200 नंबर का है, दूसरा 150 का है। पहले में उसने 80 अंक लेकर आया है, दूसरे में कितने परसेंट लेकर आए जो वो पास आ जाए। तो 200 और 150 कितने हो जाएंगे, 350। 350 का 50% 1/2 कितना हो जाएगा, 50% का बटा 1/2 होता है। ये निकाला है मैंने कि 350 में से 50% अंक लाएगा तो उसे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो 2 से इसे काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि उसे 175 मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसमें से 80 मार्क्स तो वो लिया आया है, तो 80 इसमें से घटा दीजिए, क्योंकि 200 में से 80 लिया आया है तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 9, यानी कि 95 मार्क्स और लाने पड़ेंगे उसे। कितने में से, 150 में से 95 मार्क्स लाने पड़ेंगे 150 में से। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100, इस 0 से इसे काट देंगे तो आपका 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, अभी 3 से नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लग गया 1, 9 दूनी 18, 1 19, 9 दूनी 18, 1 19 डिवाइड बाई 3, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 कितना बच जाएगा 1, तो 3 तिया 9, 3.33 आएगा। तो इसको कितना लिख दिया है इन्होंने, 64%। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164 आपके सामने गिवन है, भाई दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 है, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों न पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। 82% तो क्या है इसमें पास हुए हैं, अब इसे पुनः परीक्षा देनी होगी इन्हें 2% को, तो ये भी इसी पास की श्रेणी में आ जाएंगे भाई। कोई सेटिंग फैटिंग होगी जो दोबारा पेपर में पास हो जाएंगे। तो 82 + 2 84% तो स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल डिक्लेयर नहीं किए, मतलब कुछ संभावना है इनकी अभी जो क्या है अभी डिक्लेयर नहीं किए। तो मुझसे क्या बोला है, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या, अब जो फेल डिक्लेयर हो गए टोटल अपने आप में 100% होता है। 84 अभी इसमें से 82 पास हैं, 2% को अभी बताया नहीं कि पास हो या फेल नहीं हो, केवल फेल जो है डिक्लेयर जो हो गए हैं वो 16% होंगे। 16% का मान क्वेश्चन में 592 दिया गया है, 592 16% का मान है। तो हमसे पूछा क्या है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या यानी कि 100% का मान पूछा है। 4 चौक 16 और ये आप काट दोगे इसे तो कितने 6 बार कटेगा, या आप इसे देख लो 16 दूनी 32, 16 ती 48 और ये आपका 37 टाइम कट जाएगा, 6 सत्ते 42, तो आपका कितना हो जाएगा 3700। क्या है उसमें टोटल स्टूडेंट है जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में आपको गिवन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हो जाएंगे क्या सब क्वेश्चन, 168 क्वेश्चन है, 155वां क्वेश्चन, 155वां हो जाएंगे भाई, अभी 43 मिनट हुई हैं। 155वां क्वेश्चन है, एक छात्र को संभावित अधिकतम अंकों में से कुल अंक मिले थे, ये अंक परसेंटेज के रूप में 75 थे। यदि परीक्षा में एक अंक 1% और जोड़ दिया जाए तो उसका प्राप्त अंक प्रतिशत 76% हो जाता है। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपको बाय ऑप्शन करना था, नहीं तो बहुत लंबा आपका खिंच जाता। बाय ऑप्शन कैसे करना था, जैसे कि मैं ऑप्शन 1 को उठाता हूँ, ऑप्शन 1 में कितने हैं इसके 24, क्या है 24 टोटल अंक है। 24 का 75% निकालूंगा, 75% का बटा कितना होता है 25 × 75, 25 चौके 100, 3/4 निकालूंगा, 3/4 कितना हो जाएगा 4 छिंग 24, 6 दूनी 12, 6 × 18, यानी कि 24 में से उसे कितने 18
24 मैंने इसका आंसर माना है, उसका 75% 18 आ गया। यदि 18 में +1 कर दूं तो 19 आ जाएगा। 19 24 का 19 अंक लाएगा 24 में से, तो क्या 76% आएंगे? तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल हिट बैठ जाएगा। 4 छिंग 24 और 4 से काटेंगे इसे 25 आ जाएगा। और फिर इसे कितने से काटेंगे आप? फिर कितने से काट लेंगे भाई? अब तो कटेगा ना, अब मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी आपको। मल्टीप्लाई कितनी होगी? 25 निम्मा कितने होते हैं? या आप इसे कितने से 6 चौक 24 6 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 9 19 चौक 76 76 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इन्होंने 76% ही लिख दिया है। 6 चौक 24 हो जाएंगे, 19 चौक 76। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चंस ये उड़ाना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। कोई एक्स वाई जेड तो नहीं माना मैंने, कंटिन्यू जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा है उसी हिसाब से चल रहे हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में करने होते, थोड़ा सा दिमाग का यूज तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 156 है। एक परीक्षा में चंद्रा ने 45 में से 45 में से कितने 16 अंक प्राप्त किए हैं? 16 ही है ना? 45 में से 16, हाँ जी भैया 16 ही है। 45 में से 16 अंक प्राप्त किए हैं। 45 में से 16 अंक प्राप्त किए हैं। उसके पास होने के लिए एक और परीक्षा देनी होती है। उसे पास होने के लिए एक और परीक्षा देनी होती है। उसमें 48% अंक प्राप्त होंगे। एक और परीक्षा देनी होगी, 48% अंक प्राप्त करने होंगे। यदि दूसरी परीक्षा में कुल अंक 80 थे और यदि वह केवल उत्तीर्ण होने में सफल रहा तो उसके कितने अंक प्राप्त किए हैं? क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसे मैं बताऊंगा आपको। एक परीक्षा में चंद्रा ने 45 में से 16 अंक प्राप्त किए। 45 में से इसने कितने 16 अंक प्राप्त किए हैं। उसे जो पासिंग मार्क्स है वो 48% हैं। एक दूसरी परीक्षा है उसमें 80 अंक की ये क्या है परीक्षा है। तो इसमें इसे कितने अंक लाने होंगे ये हमसे पूछा है। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 6 5 कितने होते हैं 12। 125 टोटल मार्क्स की मतलब दोनों एग्जाम को मिला के 125 टोटल मार्क्स हैं। उसका 48% उसे लाना है। 48/100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 12 पंजे कितने हो जाएंगे 60। मतलब टोटल उसे 60 अंक लाने हैं, जिसमें से 16 वो पहले ला चुका है। तो अब कितने लाएगा? अब वो 44 लेके आएगा, क्योंकि 10 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, यहाँ 5 5 में से 44 लाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 157। मैं सोच रहा हूँ भाई आज 168 के 168 कंप्लीट हो जाए, थोड़ी स्पीड में चलो। क्वेश्चन नंबर 157। 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। लड़कों बॉयज जो हैं वो दोगुने हैं किसने से? गर्ल्स से। यदि गर्ल्स एक है तो बॉयज कितने हो जाएंगे? दोगुने। बस ये कितने हैं? दोगुने हैं। अब आगे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 157। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां। 1/6 लड़के 1/3 लड़कियां क्या हुई हैं? अनुत्तीर्ण हुई हैं, यानी कि फेल हुई हैं। तो पास कितने हुए होंगे? ये 6 में से 1 फेल हो गया तो 5/6 पास हुआ होगा। यहाँ कितना? 2/3 पास हुआ होगा। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। अब इसको कितना मान लें आप? इसको 6/2। ये 2/1 का अनुपात है, लेकिन टोटल मुझे दिए गए हैं वो 135 दिए गए हैं। तो 135 वैल्यू कितने की है? इन दोनों का जोड़ 2 1 3 की। एक का मान कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45 हो जाएगा। तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और 1 का मान कितना होगा? 45 ही होगा। ये एक्चुअली में बॉयज और गर्ल्स का क्या निकल आया है भाई? ये क्या आ जाएंगे? ये आपके बॉयज आ जाएंगे और ये गर्ल्स एक्चुअली में जो है। और 90 का 5/6 पास हुए हैं, तो 90 का 5/6 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 15 छिक्का 90, 15 पंजे 75।
यानी कि 75 तो बॉयज़ पास हुए हैं, और 45 का 2/3 कितना हो जाएगा, 15 3 45, 15 दूनी 30, यानी कि 30 क्या हुए हैं भाई, गर्ल्स पास हुई हैं। दोनों को आपस में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5 7 3 10, 105 हुए हैं। कितने में से, 135 में से। 105 बॉयज़ और गर्ल्स पास हुए हैं 135 में से। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 निम्मा 135, यानी कि 700/9 हो जाएगा। या आप इसे यहाँ छोड़ो, 7/9 लो। अब 7/9 कितना परसेंट होता है ये आपको जब पता होगा जब आपको 1/9 पता हो। 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9। तो यहाँ 7/9 पूछा है, ये इसका कितना है, 7 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा इसका 7 गुना, 77, 7/9% आपका बिल्कुल सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको गिवन है। ये चीज़ आपकी आनी चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 158। 158 आपके सामने दिया गया है, इसका जवाब क्या हो जाएगा। 50 लड़कियों और 70 लड़कों के एक 50 लड़कियों और 70 लड़कों के एक कक्षा में 50 क्या है, ये गर्ल्स हैं, और 70 क्या है, ये बॉय हैं। इनकी एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 40% लड़कियां, 50% लड़के। 40% लड़कियां और 50% क्या हैं, लड़के कार्यक्रम में भाग लिए। तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। तो उपस्थित नहीं, कार्यक्रम में कितना भाग लिया। उपस्थित तो भाई कार्यक्रम को देखने भी स्टूडेंट आए होंगे। ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे मिस्टेक हो जाती है, पर ये भाई एनटीपीसी है, क्या करें। तो 40% इसका कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। और इसमें कार्यक्रम में भाग लिया, इसका 7 पंजे 35, यानी कि 20 और 35 आपका 5 और 5 55 हो जाएगा। कितने में से 7 5 कितने होते हैं, 7 और 5 12, 55 हो जाएंगे। कितने में से, 120 में से। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100, इसे काटेंगे, यहाँ 2 से काट देंगे, आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 होगा। 50 25 का 5 हासिल लग गया, 2 50 25, 26 1 27, 6 2 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 45 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इनो क्या ले लेंगे हम, 45 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 40% क्या ले लेंगे, हाँ बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 159 क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, जब फटाफट दीजिए। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के, 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने छात्र छात्रवृत्ति धारक नहीं हैं पूछा है। तो यहाँ 5 अनुपात की जगह मैं 50:60 ले लूँगा। किसका है ये, बॉय का है और गर्ल्स का है। इसमें से 20% क्या है, छात्रवृत्ति धारक हैं, और यहाँ 25% लड़कियाँ हैं। इनको क्या है, मिली है छात्रवृत्ति, और नहीं जो मिली है वो कितने हो जाएंगे, 80% हो जाएंगे, और यहाँ कितने 75% हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब इसका 80% कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40। इसका कितना हो जाएगा, 75-60%। 75% का बट्टा 3/4 होता है। 15 चौके 60 होता है, 15 3 15 3 45, ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ दो, ये 9 हो गया। 95 हो गया। कितने में से, 6 5 11। 95% को मिली है, कितने में से, 110 में से। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 0 से कट जाएगी। 950/11, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 आपके सामने गिवन है, दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 का, एक कस्बे की जनसंख्या 900 है। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, एक कस्बे की जनसंख्या 9,000 है। उसमें से 5/9 पुरुष हैं और शेष महिला हैं। अब देखो यहाँ परसेंटेज में आंसर दिया गया, तो एक्चुअली डाटा का मैं यूज नहीं करूँगा। मैं यहाँ 9 क्या मान लेता हूँ, टोटल उसमें 90 मान लो, या उसमें से 50 जो हैं वो क्या है, मेल हैं, और 40 जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, फीमेल। जब भी आपको परसेंटेज में कोई भी सवाल दिया गया तो एग्जैक्ट डाटा का यूज नहीं करेंगे। अगर जो इसका यूज करने बैठ के तो यहाँ न काटा पीटी में रह जाएंगे कि कैसे इसको बांटूँ। और इसमें से क्या है, 40% पुरुषों का विवाह हुआ है, 40% मेल का विवाह हुआ है। तो मेल
जो है वो फीमेल के साथ शादी करी होगी, ऐसा तो नहीं है किसी भैंस भैंस बकरिया के साथ शादी कर ली होगी। तो इसका 5 चौक 20, यानी कि 20 क्या है, लड़के शादीशुदा हैं तो 20 ही लड़कियां शादीशुदा होंगी। 20 कितने में से, आपके 40 में से परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 20 दूनी 40, 2 से काटेंगे तो आपका 50% बिल्कुल सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर ए में एकदम दिया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 गिवन है, इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। बोला है एक गाँव की जनसंख्या 55,400 है, जिसमें 5/9 भाग पुरुष हैं और शेष जनसंख्या महिला की है। अब परसेंटेज में आंसर दिया गया है तो उस पर फिर काटा मार दीजिए। यहाँ कितनी 90 मानो, 90 में से 50 क्या हैं, 50 मेल हैं, तो 40 क्या हो जाएंगी, 40 आपकी फीमेल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। यदि 3/5 पुरुष विवाहित हैं, अब के इसमें परसेंटेज की गया 3/5 ही दे दिया है, तो 50 का 3/5 कितना हो जाएगा, 5 10 30, यानी कि 30 क्या है मेल विवाहित है, तो महिला भी तो 30 ही विवाहित होंगी, कितने में से, 40 में से, तो 1/4 कितना होता है, 25%, तो ये कितना हो जाएगा, 75%। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 162 क्वेश्चन क्या जवाब दिया गया है। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतनी बढ़ के इतनी हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि कितनी होगी। तो देखो यहाँ 175,000 से बढ़ के कितनी हो गई, 26,2500 हो जाएगी। कितनी बढ़ गई है, 005, यहाँ 12 में से 5 जाएंगे 7 आएगा, यहाँ आपका 0, यानी कि 7500 बढ़ गई है। और यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ देखो आएगा कुछ ना कुछ, यहाँ देखो, यहाँ जब इस साइड को था जाएगा, यहाँ 5 बन जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे 15, 15 में 7 जाएगा, 8 बचेगा, तो यहाँ आपका 8,700 यानी कि 87,500 है। ये कितने 5 साल में, तो 1 साल में कितनी बढ़ेगी, यहाँ से इसे काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 3 8 होते हैं, 5 7 35, 5 2 7 55 25, यानी कि आपका जो सही जवाब होगा 17500 इतनी बढ़ जाती है। कितने में से, 17500 में से। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100, इन दोनों 0 से कट जाएगी, इससे कट जाएगी, 75 से काटेंगे तो 10% आपका सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका गिवन है। क्वेश्चन नंबर 163 आपके सामने गिवन है, दीजिए भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, किसी दिए गए आबादी में 20% आबादी अस्थमा और प्रभावित है, 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, यानी कि टोटल 100% होता है, इसका 20% किससे प्रभावित है, इसका 20% 20 अस्थमा से प्रभावित है। और 19% अस्थमा रोगी आटा चक्की चलाते हैं, इसका भी 19% यानी कि 18 लोग क्या करते हैं, आटा चक्की चलाते हैं, इसका परसेंटेज 30 दिया गया है, यानी कि 30% आटा चक्की चलाते हैं, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 18 वैल्यू कितने की, 30 की, मुझे 100% का मान चाहिए, इस 0 से इसे काट देंगे, 6 दूनी 3 6 18, तो आपका 60% बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 164 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 164, अब देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, यदि वीडियो आपकी क्या हो जाए, यहाँ बंद हो जाए। 164 ये है, 165 ये है, 166 ये है, 167 ये है, 168 ये है, यही क्वेश्चन है। अब कितने पे चलते हैं, 164 पे, इसलिए दिखाए हैं मैंने, कभी वीडियो आपकी बंद हो जाए तो आप इन क्वेश्चन को निकाल सको। विक्की ने परीक्षा में 80% सही बनाए, अगर विक्की द्वारा बनाए गए 41 प्रश्नों में से 37% सही हैं, तो बचे हुए प्रत्येक 8 प्रश्नों में से 5% सही बनाए हैं, तो कुल कितने, ये भी आपको बाय ऑप्शन क्वेश्चन करना था। जैसे कि मैं 65 को ऑप्शन नंबर बी को उठाता हूँ, कितने हैं इसमें, 65 हैं, 65 का 80% निकालोगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, क्यों निकाला है, क्योंकि जो टोटल क्वेश्चन है उसका 80% सही है, तो यहाँ 65 का 80% निकालूंगा तो 13 पंजे 65 होते हैं, 13 चौका 52, यानी कि 65 में से उसके क्वेश्चन 52 सही होने चाहिए यदि इसका 80% है तो। अब देखो इसमें से 52 में से 41 में से 37 सही है, यानी कि यहाँ 41 घट जाएगा तो कितने बचेंगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2। देखो ये 41% है, टोटल परसेंट है 41, यहाँ निकल गए, तो अब कितने 24 क्वेश्चन बचे होंगे। यहाँ 41 में से 37 उसने सही किए हैं, हमने यहाँ 52 लिया है, तो यहाँ 37 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितने बचेंगे आपके 5 और यहाँ 15,
क्यों 8 में से उसको 5 सही करने हैं, 8 में से 5 सही करने हैं, या तो ये अनुपात कतई फिट बैठ गया तो सही है। 8 तिया 24 होते हैं, 5 तिया 15 होते हैं, भाई बिल्कुल फिट बैठ गया। तो ऑप्शन में कौन सा है आपका? ऑप्शन में बी एकदम सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, वो लगवाऊंगा मैं अच्छे से आपको। क्वेश्चन है 165 आपके सामने दिया गया है। 165 देखो, ये है पिछले साल मनीष कॉर्नर से फर्नीचर बदलने के लिए दुकान ए पर 1 लाख रुपये और दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपये का निवेश किया था। उन्होंने अगली 3 तिमाही के में व्यय एकत्रित किया 20% तिमाही पहली में, 55% तिमाही दूसरी में, और तिमाही तीसरी में राशि कितनी मिलेगी, ये हमसे पूछा है। पहली तिमाही में 20% मिल गई, दूसरी तिमाही में 55%, यानी 5 2 7 75% मिल गई। टोटल अपने आप में 100% होता है। तो तीसरी तिमाही में कितनी? 25% मिलेगी। कितने की? 1 लाख ये, 1.5 लाख ये, यानी कि 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए में से 2.5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसका 25%, 1/4 निकाल दो या 25% ही निकाल दो आप। 25% अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 इन दोनों से कट जाएगी, 2 जीरो, अपॉन में 625 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। अब देखो ये क्वेश्चन आगे, इसको एक को समझ लेना, चाहे आपके आगे के क्वेश्चन हो पाए या नहीं हो पाए। बोला है ताजे अंगूर में 80% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूर का भार 250 किलोग्राम है तो ताजे अंगूर का कुल भार कितना होगा? 80% का बटा कितना होता है? 80% का सभी बच्चे जानते होंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। टोटल ये 5 है, 5 में से 4 तो इसमें वाटर है, तो उसमें गूदा कितना होगा? पिमल्स कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आगे बोला है 10% पानी हो जाता है जब सूख जाता है, तो 10% का बटा 1/10, तो टोटल 10 है, तो 1 इसमें पानी हो